इस हुकूमत को कमजोर हुकूमत कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक भी कहता है, IMF भी कहता है। जितना टाइम गुजरेगा इतना जो है ना इनकी ये अनपॉपुलर होते जाएंगे। नहीं, गलतफहमियां कुछ लोग क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन गलतफहमी सिर्फ हवाई है। अगर वफाक गवर्नर राज की तरफ जाता है पंजाब के अंदर और KPK के अंदर, आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसको? देखिए, पहले तो इसके पास जो है ना कोई कानूनी जवाब नहीं है, और अगर कोई जवाब बनाते हैं तो हमारे पास अदालतों के रास्ते भी खुले हैं, और हम जो है ना एजुकेट करेंगे। नहीं मानेंगे, नहीं वो कर सकेंगे, हम हर हाल में रिएक्ट करेंगे। ये तो चाहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इनकी बस ये क्या हुकूमत है, इसकी कमजोर हुकूमत है, इसमें हुकूमत के नाम कुछ कोई चीज नहीं है। और ये अगर इस किस्म की हरकत करेंगे तो मेरा ख्याल में ये उसका आखिरी दिन होगा। हम तो देखो, हम जब इसकी हुकूमत की चेंज चाहते हैं ना कि हुकूमत इलेक्शन करो, तो हम तो सिर्फ ये नहीं कहते कि सिर्फ को भी असेंबली डिसॉल्व करो। हम अपनी 2 सूबाई सीटों को असेंबलियों को भी डिसॉल्व करवाएंगे। हम तो इससे ज्यादा कुर्बानी देंगे। यानी हम चाहते हैं कि री इलेक्शन हो, फ्रेश मैंडेट हो, वो सूबों में भी हो और वो वफाक में भी हो। आसिफ कैसर साहब, आप इस हुकूमत को कमजोर हुकूमत कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक भी कहता है, IMF भी कहता है। आज IMF ने मजीद दबाव डाला है और इस नौयत का है कि ये हुकूमत जो है वो सब्सिडीज़ वापस ले जो इन्होंने मुख्तलिफ रिलीफ पैकेजेस की मद में दे रखी हैं। ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन यही वो हुकूमत है जो आपको आपके अपने सूबे की हुकूमत के अंदर FIR नहीं कटवाने दे रही है आपकी अपनी मर्जी की। तो ये भी तो मामलात है ना सर, इसको कैसे इग्नोर करेंगे? फिर आप कैसे कमजोर हुकूमत कह सकते हैं? असद कैसर साहब, वो भी जानता हूँ, तुम भी जानती हो, हमारी डीप स्टेट है ना, वो हमें पता है किधर से होता है। लेकिन इंशाल्लाह ये तहरीक जो चलेगी, ये मुल्क को सही मानों में असद साहब, इफ दैट इज राइटली सो, तो इसका मतलब ये है कि वो तो हुकूमत के साथ है, और अगर हुकूमत के साथ है तो उसको आप कमजोर तो नहीं कह सकते असद कैसर साहब। हुकूमत को देखो, नहीं, हुकूमत तो हुकूमत नहीं है ना। हुकूमत तो हुकूमत नहीं, आपको पता है कि हुकूमत तो हुकूमत नहीं है। हुकूमत, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नवाज शरीफ किस तरह एग्री कर रहा है इस हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए। अगर उनका ख्याल ये है कि ये जो जितना टाइम गुजरेगा और उसके बाद जो है ना हमारी कोई पॉपुलरिटी आ जाएगी, हमारे कुछ, ये तो उसकी गलतफहमी है। जितना टाइम गुजरेगा इतना जो है ना इनकी ये अनपॉपुलर होते जाएंगे, इनकी चांसेस खत्म हो जाएंगी, इनके पास ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। हम चाहते हैं आए इलेक्शन करें, जितना जल्दी असेंबली को तोड़ेंगे, जितना जल्दी इलेक्शन में जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसके लिए गुंजाइश बनेगी। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ तो उसकी गुंजाइश खत्म होती है। हम चाहते हैं कि इस तमाम सूरत हाल का ये है कि हमें इलेक्शन जो है ना, जब तक इलेक्शन नहीं होगा ये मुल्क क्राइसिस से नहीं निकलेगा। और एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो कि जिसके पास आवाम की मैंडेट हो, फ्रेश मैंडेट हो, और नए मैंडेट से आवाम जो है ना एक हुकूमत बनाए, और वो हुकूमत पर जो इस वक्त इकोनॉमी की इशूज हैं या गवर्नेंस की इशूज हैं या दीगर बड़े बड़े मसाइल हैं उसकी डिसीजन लें। पंजाब की हुकूमत की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत ने आप लोगों के साथ कोऑपरेट किया है सिक्योरिटी मामलात के ऊपर, जो कुछ हुआ खान साहब के साथ और कारकुनान के साथ? देखो, हम रेगुलरली उसके साथ राबते में, कोई इशू नहीं है, एक वर्किंग रिलेशन अच्छी है। और ये जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन वाकई गलतफहमियां हैं असद कैसर साहब, वाकई गलतफहमियां हैं या वाकई कुछ गलत चल रहा है? नहीं, गलतफहमियां कुछ लोग क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन गलतफहमी सिर्फ हवाई है। हमारे साथ क्लोज राबते परवेज इलाही साहब जो है ना, बहुत क्लोज राबते में खान साहब के साथ, और जो डिसीजन हो रहे हैं वो सारे जो है ना मिलकर हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।